सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी रात आपने संभाल के रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रचाया, हमारे घर परिवार में बना के रखा, हमारी रास्तों में मदद सहायता की पिता परमेश्वर, हमें बचा के रखा खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाल कर रखा, हमारे हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमारे साथ साथ रहे पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा करके आपने आज़ाद किया, आपका शुक्र करते हैं। आज अब समय आपके वचन का है, आपकी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी राहों की ज्योति हैं, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, जो हमें नया बल और नई ताकत देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर, आपने कहा है, अपने वचनों में लिखा है पिता परमेश्वर जी, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा पिता परमेश्वर जी। हम आपकी उपस्थिति में खुदावंदा और सिद्ध होने की कोशिश में है पिता परमेश्वर जी। हमारी अगुवाई करें, मदद करें पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों से हम सीखें पिता परमेश्वर जी, और आपकी आत्मा के वचन के खुराकों को लेकर पिता परमेश्वर जी हम तृप्त किए जाएं, बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदाबंद, उन सब पर आपकी कृपा बनी रहे, उन सब पर आपका ज्ञान उतरे पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा उतरे पिता परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इन्हें संभाले, इन्हें मजबूत करे, ताकि ये वचनों पर बने रहें। इनको नया बल दे, नई बुद्ध दे, नई ताकत दे पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पे बने रहें और हमेशा चलते रहें। यही प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 15 की 21 से 28 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। अब यहाँ पर भी विश्वास की बात है। कनानी जाति कौन? अन्य जाति की एक स्त्री थी, उसके विश्वास के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पिछले बीते समय मैंने आपको बताया कि क्या अशुद्ध और शुद्ध करने वाली बातें थी, परमेश्वर ने दृष्टांतों में समझाई थी। आज एक विश्वास की बात यहाँ पर आने वाली है। और कौन सी विश्वास, कौन सी स्त्री? अन्य जाति वाली स्त्री। लिखा है, पढ़ते हैं। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हालेलुया। अब यीशु यहाँ से कहाँ चले गए? वहाँ से परमेश्वर कार्य करके जब निकले और सूर और सैदा के प्रदेश में गए, नगर में गए, और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, एक कनानी स्त्री आई वहाँ से, जिसे हम अन्य जाति की स्त्री कह सकते हैं, और चिल्ला कर दुहाई देने लगी, ना डरी ना अकी, और परमेश्वर की क्या देने लगी? चिल्ला कर उसने परमेश्वर को आवाज़ लगाई, हे प्रभु। उसने हे प्रभु कहा, दाऊद की संतान। अब उसने हे प्रभु दाऊद की संतान, अब या तो उसने कहीं पढ़ा होगा इसको, या उसने सुना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर इतने कार्य कर रहे थे और परमेश्वर का प्रचार फैल रहा था, जगह जगह पे परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे। तो उसने कहीं से सुना भी होगा कि दाऊद की संतान परमेश्वर जो थे, तो उसने उसी को मन में रख कर और आवाज़ लगाई परमेश्वर से कि हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। क्योंकि वो जानती थी कि सब पर परमेश्वर क्या करते थे? दया करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, और भी बहुत जो परमेश्वर की तब होती परमेश्वर करते थे, उसको देखकर उसने उस विश्वास पर परमेश्वर पर क्या दुहाई दी होगी, क्या कहते, मेरी बेटे में। क्योंकि परमेश्वर दुष्ट आत्मा को भी निकालते थे, कोढ़ों के रोगों को भी शुद्ध करते थे, उसे पता था कि परमेश्वर जो थे वो दुष्ट आत्माओं से रहित करते थे। तो उसने क्या कहा कि मेरी बेटी भी क्या है? दुष्ट आत्मा जो है उसको क्या कर रहा है? सता रहा है। तो उसे क्या कर, उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही छुड़ाने वाला परमेश्वर है, ऐसा उसका विश्वास होगा। हालेलुया। आगे लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। अब परमेश्वर के चेलों ने यहाँ पर क्या कहा? परमेश्वर के चेलों ने कहा
अब परमेश्वर ने उसको सुना और क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। ऐसा ही कह सकते हैं कि सुनी होगी परमेश्वर ने उसकी पुकार, पर अनसुना किया होगा। उसकी भी एक वजह होगी, हम आगे बढ़ते हैं। तब उसके चेलों ने आकर, अब चेलों ने भी क्या की, परमेश्वर से विनती ही की, उसके लिए अनुग्रह किया, विनती की कि परमेश्वर इस पर क्या कर, दया कर, क्योंकि वो चिल्ला रही है, वो परेशान है और उसका विश्वास है, तभी वो चिल्लाती हुई आपके पास आ रही है कि आप उसको चंगा करेंगे। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, किसने, परमेश्वर ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। अब आप सबका ये क्वेश्चन होगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्या परमेश्वर सिर्फ इज़राइल के घराने के लिए ही आए थे? क्या उन्हीं को भेड़ों को वो चंगा करने चाहते थे? उन्हीं के लोगों को वो चंगा करने के लिए आए थे? क्या परमेश्वर को सिर्फ उनके पास ही भेजा गया था? ये एक प्रकार का सत्य भी है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो क्या मिली थी, इजराइली वालों को ही मिली थी। पर जो इज़राइल का बिहेवियर था, जो इज़राइल ने किया था, वो जो पूरी रीति से नहीं अपना सके थे, तो उसके चलते परमेश्वर ने अन्य जाति वालों पर भी क्या की, अपनी कृपा उन पर भी दिखाई। अब ये समझाने के लिए भी परमेश्वर बता सकते हैं, या अपने चेलों को सिखाने के लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं। बहुत सी यहाँ पर बातें निकलती हैं कि परमेश्वर उनके लिए ये चीज़ें कह सकते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। पर अब ये उस स्त्री के लिए भी कह सकते हैं परमेश्वर, जिस स्त्री ने, जो अन्य जाति थी। अब जब जो इज़राइल था वो पूरी रीति से नहीं अपना पाया था और इज़राइल ने गलतियाँ की थी, सभी जना जानते हैं। तो तब परमेश्वर ने शायद उस स्त्री का विश्वास भी देखने के लिए या उसे परखने के लिए भी ये चीज़ कही हो सकती है परमेश्वर ने, कि देखूँ कि वो क्या कहती है। पर वह आई, वही आगे ना वही बात कि फिर वो वहीं पर आई, कहाँ, परमेश्वर के पास, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, वो टली नहीं। परमेश्वर ने ऐसा अपने चेलों से कहा कि उनको कुछ सीख मिले, शायद वो उसको उपदेश देना चाहते होंगे या कुछ सिखाना चाहते होंगे परमेश्वर यहाँ पर, किसको, अपने चेलों कर। और हो सकता है कि उस स्त्री पर भी परमेश्वर कुछ उस पर भी परमेश्वर क्या करना चाहते हो कि कहते हैं ना, परीक्षा लेना चाहते हो, या किसी भी प्रकार का संदेह तो नहीं था परमेश्वर को किसी प्रकार का। पर अब आगे पढ़ते हैं। पर वह वहां आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। अब वो वहां पर फिर आई परमेश्वर से, और फिर उसने परमेश्वर को प्रणाम किया और फिर परमेश्वर से कहा कि मेरी सहायता कर। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, परमेश्वर ने उससे उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि परमेश्वर, जो इतने साधारण परमेश्वर थे, जो दुखियों को दुख को देख भी नहीं पाते थे, इतनी बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं उनके लिए, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, कुत्ते क्यों कहा होगा, ऐसा शब्द परमेश्वर ने क्यों यूज़ किया होगा? तो ये जस्ट परमेश्वर ने नॉर्मल वे में कहा है। इसको एक तरह से कह लो कि तब जो यूनानी लोग थे, वो जो अन्य जाति के छोटे लोग होते थे, उनको इस भाषा से पुकारते थे। ये परमेश्वर ने नहीं बनाई थी। अब परमेश्वर यहाँ पर उसकी हिम्मत भी कह सकते हैं हम, अगर सही रीति से, तो यही था कि परमेश्वर यहाँ पर उसकी हिम्मत भी देख रहे थे, उसका विश्वास भी देख रहे थे कि वो कितना विश्वास रखती है, कितना मैं उसे गलत कहूँ तो वो सुन सकती है, या पीछे मुड़ जाती है, या मेरी बातों को सुनकर मुझसे पीछे हो जाती है, मुझे गलत कहती है। शायद ये बात भी यहाँ पर हो सकती है, और सच में यही बात है, क्योंकि यही एक कारण है, जो इज़राइल जो थे वो क्या करते थे, इज़राइली जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे वहाँ कर, वो क्या करते थे, वो जो अन्य जाति के लोग होते, उनको गलत बोलते थे, उनको सही रीति से नहीं अपनाते थे, उनको वो तुच्छ जानते थे। और परमेश्वर के जो चेले थे, तो परमेश्वर उनको भी कुछ सिखाना चाहते थे, ताकि वो भी भटके नहीं मेरे ज्ञान से जो परमेश्वर उनको दे रहे थे, और पूरे ज्ञान में बने रहें। यहाँ पर यही बात है, और यही कि परमेश्वर ने क्या कहा कि कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, कि रोटी, जो चीज़, जो वचन, जो चंगियाई अपने को लड़कों को देना चाहता हूँ, वो मैं तुम्हारे आगे नहीं डालना चाहता। तो उसने क्या कहा, सत्य है प्रभु। स्त्री ने क्या दिखाया यहाँ पर, फिर बल, ताकत, हिम्मत, उसने सहन की। आज अगर हमें कहे ना कोई भी बात, अगर हमें कोई छोटी सी भी बात कह दे, तो हम क्या आगे से कहते हैं उसको, इधरा तो मैं होने दासी हैं,
इधर आ तुझे मैं अभी बताती हूँ, तूने मुझे ये कहा तो क्यों कहा। तो यहाँ पर क्या था, परमेश्वर शायद यही बात वहाँ पर कह रहे हो कि मैं शायद इसे ऐसे कहूँगा और ये क्या हो जाएगी, पीछे मुड़ जाएगी। परमेश्वर ने शायद ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया होगा यहाँ पर कि मैं कितना इसको गलत, जैसे अब मान लो कि आप में अगर परमेश्वर की आत्मा है, आप, मैं एक उदाहरण ही दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम परमेश्वर को बहुत, हम आत्मिक हो गए हैं, है ना, हमें बहुत आत्मा का ज्ञान है, और एक सामने हमारे कोई आ गया है, अब हमने उसको देखना है कि वो हमारे में कितनी बनी हुई है। जैसे हम कहते हैं ना कि अब भाई को ही देखना है कि वो मेरे पास कितनी, मैं उसको प्यार करता हूँ और वो कितना मेरे में बना हुआ है। अगर मैं उसे ताड़ूंगा या मैं उसे गलत कहूँगा या मैं गालियाँ दूंगा तो क्या उसका प्यार मुझ में बना रहेगा, क्या उसका विश्वास मुझ में बना रहेगा, क्या अपने बड़े भाई को वो उतनी अहमियत दे पाएगा अगर मैं उसको गालियाँ निकालता हूँ या गलत कहता हूँ। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई होगी। तो परमेश्वर ने सिर्फ इस्तेमाल किया है, और जबकि ये यूनानी बोलते थे, इज़राइली बोलते थे, कुछ लोग जो यूनानी लोग थे वो बोलते थे यहाँ पर उनको ऐसी चीज़ें। तो उसमें परमेश्वर ने ये, जब ये बात उस टाइम पे कही होगी, तो स्त्री ने यहाँ पर क्या दिखाया, विश्वास दिखाया। उसने कहा, स्त्री ने, सत्य है प्रभु, उसने कहा ठीक है प्रभु, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अब जैसा छोटा भाई बड़े भाई से, बड़े भाई ने जो कही, छोटा भाई कहे भाई तू बिल्कुल ठीक है, तू मुझे गालियां निकाल सकता है पर मैं तेरा भाई ही रहूंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब वो कहती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। हालेलुया। अब यहाँ पर उसने कितनी गहरी बात कह दी। कह रही, उसने क्या कहा, कह रही जो भी तेरे बच्चे खा रहे हैं, जो भी खाना वो खा रहे हैं, जो उनके मेज से जो चूर चार गिर रहा है, कह रही कुत्ते वो तो उठाकर खा ही सकते हैं ना। कह रही मुझे वो इतना नर्म हो गई, इतनी दीन हो गई परमेश्वर के आगे कि उसने परमेश्वर से यह बात कह दी कि मुझे अपने उन बच्चों की जो मेज से गिरा है मुझे वही खाने दे, मैं उससे ही क्या हो जाऊंगी, तृप्त हो जाऊंगी, मेरा पेट उससे ही भर जाएगा। और तात्पर्य क्या है कहने का, कि तू अगर उस पर कृपा करे, अगर वो जानकर ही मुझ पर कृपा करे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। ये विश्वास दिखाया उसने। उसने क्या कहा कि जो कुत्ते घर में पालते हैं, जो पेट डॉग्स हमारे होते हैं, वो भी जो स्वामी का बचा कुचा पड़ा होता है वो खा लेते हैं। कह रहे तो मुझे वैसा ही जान, पर मुझ पर कृपा कर। कितनी सुंदर, कितनी, कितना विश्वास, कितनी दिखाया है इसमें कि परमेश्वर के प्रति उसने कितनी बड़ी बात बोल दी। परमेश्वर ने क्या कहा, वो भी सिर्फ परमेश्वर ने परखने के लिए ही कहा होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं जो कि लिखा है। संसारिक बातों से भी अगर आप लगाओ ना तो ये समझ ही जा सकती है आयत, संसारिक चीज़ों से भी समझ सकते हैं हम इसे। लिखा है, आगे पढ़ते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। परमेश्वर ने कहा, देखा, खुद ही परमेश्वर ने कह दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे परीक्षा लेनी होती है ना, वैसे ही परमेश्वर ने परीक्षा ली होगी। तो परमेश्वर ने क्या कहा, जा, तू परीक्षा में क्या हुई, पास हुई, तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया, आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने यहाँ पर, क्या कहा कि तेरे विश्वास बड़ा है, तू जीती, तेरे विश्वास ने मुझे क्या किया, जीत लिया। जहाँ जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो गया है। और जब उसने जाकर देखा उसकी बेटी घर में अच्छी भली पड़ी है, उसी क्षण परमेश्वर के कहते ही उसकी बेटी चंगी भली हो गई और दुष्ट आत्मा उससे निकलकर जाती रही। तो देखा यहाँ पर क्या क्या समझ में आया हमें, कि परमेश्वर ने क्या हुआ, ये शब्द किसके लिए कहे, उसका विश्वास देखने के लिए। और शिक्षा किसको दी, अपने चेलों को, कि तुम भी
ऐसे ही रहना, विश्वास में मजबूत रहना। इससे दो बातें सफल हो गई, शिक्षा भी मिल गई और विश्वास के बारे में पता लग गया। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा, तेरा विश्वास की आज क्या हुई, जीत हुई। तो हमारा भी विश्वास हमारे परमेश्वर पर ऐसा ही होना चाहिए। हमें भी इतने ही ढीठ, उस स्त्री की तरह हमें ढीठ हो जाना है कि परमेश्वर तू हमें कुछ भी कह ले, तू कितना भी सता ले, तू कितने भी हमें दुख दे ले, पर हम तेरे ही बच्चे हैं और तेरे ही रहेंगे और तुझसे ही हमने चंगियाई लेनी है, क्योंकि तू ही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। जब हम कहते हैं ना, इन धार्मिकता में बढ़ते हैं तो कष्ट आते हैं। उन कष्टों को देखकर हमने डरना नहीं है, बल्कि अटल और डटल खड़े रहना है, उस पानी की तरह जो बहते हुए, उस पेड़ की तरह जो बहते हुए पानी में खड़ा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें हमें अगर हम पढ़ें ना और इस संसार की तरीके से समझें तो बड़ी अच्छे से हमें समझ में आती हैं। एक एक शब्द हमें समझाता है, पवित्र आत्मा हमें समझाता है। आप कभी इसको अब खुद से बैठकर समझने की कोशिश करना कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक विश्वास की जीत बताई है, संदेश दिया है, शिक्षा दी है अपने चेलों को भी परमेश्वर ने यहाँ पर। हालेलुया। खुदावन पिता परमेश्वर आपकी दया हो। पिता परमेश्वर जी, मैं जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावन, उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी इनको आज सीखने को कुछ मिले पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, ये भी सीख सके पिता परमेश्वर, और उस कनानी स्त्री की तरह, उस अन्य जाति वाली स्त्री की तरह इनका विश्वास भी पिता परमेश्वर जी मजबूत हो पिता परमेश्वर, और विश्वास में ये बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा इन पर अपनी अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी। अपने पिता परमेश्वर जी गहरे भेद इन सब पर प्रकट करो पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आज ईमानदारी से पिता परमेश्वर जी अपना दिल लेकर, अपने घुटने टेक कर आपके पास बैठ गए हैं पिता परमेश्वर जी, और सीखना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी आपसे, आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी। और जितने भी जन दुखी हैं खुदावंदा, जितने भी जन बीमार हैं पिता परमेश्वर जी, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर जी, वो दुष्ट आत्मा गंदी, नशे वाली पिता परमेश्वर जी, शराब वाली पिता परमेश्वर जी, अंधे बहरे वाली पिता परमेश्वर जी, खुदावन जो गलत रिलेशन बनाते हैं दुष्ट आत्माएं पिता परमेश्वर जी, वो सब यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर जी आज इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए पिता परमेश्वर जी। और ये सब पिता परमेश्वर जी आपके नाम में निजात पा जाए अपने दुखों से पिता परमेश्वर। जितने भी दुख आज इनकी शरीरों में है, इनके घरों में है पिता परमेश्वर जी, वो यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। यीशु मसीह ने इनके दुखों के लिए कोड़े खा लिए हैं, हमारे पिता परमेश्वर जी ने पाक पवित्र लहू बहा दिया है अपना हमारे लिए पिता परमेश्वर जी, हमारे दुखों के लिए पिता परमेश्वर जी स्लीप पर चढ़ा दिए गए हैं पिता परमेश्वर जी। उनके वसीले आज ये सब जन बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी, नया बल नई बुद्ध को पा जाएं, खुदावन नए हो जाएं पिता परमेश्वर जी। आज आप में ये वचन इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी 1000 गुना फलों को लेकर आए, और कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।